अस्सलाम वालेकुम टू क्लापिस्तान व्लॉग्स और आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। क्लापिस्तान का एक एम है और वो एम है कि प्लीज़ आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारा 100,000 सब्सक्राइबर्स का एक टारगेट है, उसे अचीव करने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। आज का हमारा एक जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनका एक बहुत कॉमन इशू है। हम लोगों को ना फेम मिल जाता है लेकिन हम लोगों को फेम को हैंडल करना नहीं आता होता। आई डोंट नो, आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ स्कूल और समथिंग जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ख़ास तौर पे एटलीस्ट हम पाकिस्तानियों को तो फॉर श्योर, जिसमें आप मैं सब आते हैं और सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। वो ये है कि इन्हें फेम मिल जाता है, फेम आपके मेरे जैसे लोग देते हैं इन्हें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो है वैसे नहीं देखता इतना कुछ भी पाकिस्तानी, और ना मैं इस चीज़ को मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तानी कंटेंट में। ऑनेस्टली कहूँगा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे ना पाकिस्तानी कंटेंट पसंद आता है ना मेरा देखने का दिल करता है। कुछ मूवीज़ हैं जैसे मौला जट, ये वो लोगों ने बहुत तारीफ़ें वगैरह की, मेरा नहीं दिल किया कि मैं एक भी दफ़ा जाऊँ सिनेमा में और देखूँ। खैर ये तो मेरा अपना ओपिनियन है ऑब्वियसली। बाकी इंडस्ट्री हमारी अच्छी काम करती है, एक्टर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक्टर्स आपको पता है ज़्यादातर हमारे जो हैं ये फेक उस पे एक ऑरा पे इन्हें हमने एक्टर्स बनाया हुआ है। इनकी लिटरली स्टैंडिंग एक्चुअली कुछ नहीं है। कोई एक अमीर घराने से निकला, किसी की शक्ल अच्छी थी, और कुछ तो अब मानना भी स्टार्ट हो गया इस चीज़ को। अभी रिसेंटली एक थे जिन्होंने 12वां खिलाड़ी एक सीरीज़ की है, मायरा ख़ान ने प्रोड्यूस की है और उसके एक्टर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ इस टाइम। तो उन्होंने ये चीज़ मानी है कि क्योंकि वो एक अमीर घराने से आते हैं और क्या कहते हैं, उनकी शक्ल अच्छी थी तो उन्हें बहुत हेल्प मिली इस चीज़ में कि वो इंडस्ट्री में आ सकें। तो इंडस्ट्री में आने के बाद जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले सहीफ़ा जब्बार खटक या खतक, जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने जी डिप्रेशन का अपना कुछ किया था कहीं पे शेयर इंस्टाग्राम पे, और ऑब्वियसली लोग फिर उस पे चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, बट हमारी सोसाइटी है, ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं होता ऑनेस्टली, ये वैसे एक बाहर की सोसाइटी में भी होता है। हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, इस तरह के ट्रोलर्स भी पाए जाते हैं, हेटर्स भी पाए जाते हैं। इनके साथ कोप करना भी एक जंग होती है। तो लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं कि अब ना हमारे सेलिब्रिटीज़ वापस गालियाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप अगर उनके फ़ैन भी हैं, जो उनके फॉलो करें, कमेंट करें, कुछ तो करें, तो ज़ाहिर सी बात है आप उन्हें उनके फ़ैन तो हैं, कहीं ना कहीं पे आपको उनका काम ज़रूर पसंद है, चाहे किसी एक ड्रामा में क्यों ना आया हो, जो आप उनके पीछे इतना भागे हैं और कमेंट किया है या उनके पोस्ट को लाइक किया है, और आप फिर गाली खाते हैं उनसे, और आपको अपनी सेल्फ इस्टीम की कोई कदर नहीं है। आप ऐसे एक्टर्स के पीछे भागते हैं जो आपको जूती की नोक पे रखते हैं, और आप उन्हें एक्टर्स बना देते हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है कौन होने चाहिए कौन नहीं होने चाहिए, बहुत बड़ी डिबेट बन जाएगी, क्योंकि हमारे तो ऐसी मुल्क में मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। मेरिट पे तो यहाँ पे वैसे ही कुछ नहीं होता। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे किसी जगह पे कोई मेरिट नहीं है। तो ये मसला होता है जहाँ पे मेरिट ना हो और फिर इस तरह के लोगों को अगर थोड़ा सा फेम मिल जाए, इवन यूट्यूब में होता है, कुछ लोगों को फेम मिल जाए तो फेम के पीछे वो अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कुछ जो बेसिक एथिक्स होते हैं, बेसिक मैनरिज्म होता है, उसे भूल जाते हैं। यही हुआ अभी रिसेंट केस में, एक ने कमेंट किया, एक फ़ैन थी जिन्होंने यथा सहीफ़ा जब्बार खटक के, मैं वो कमेंट या कुछ भी उनका पोस्ट यहाँ पे नहीं शेयर करना पसंद करूँगा, क्योंकि ना मेरा चैनल का मकसद ये है, ना मैं कुछ इस तरह का कंटेंट चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ कमेंट किया उनके डिप्रेशन को लेके और ये वो कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप फिर पिक्चर्स लगा देती हैं अपने शौहर के साथ, फिर कभी बाहर फ्रेंड्स के साथ घूम रही हैं, आउटिंग कर रही हैं, फिर शूट्स की फुटेज आप लगा देती हैं, ये वो। तो उसमें उन्होंने रिप्लाई दिया, रिप्लाई में एक बहुत बड़ी गाली लिखी हुई थी, और वो जो बहुत बड़ी गाली, या चले बड़ी नहीं भी है तो आजकल वैसे वो यूज़ तो बहुत कॉमनली हो रही है, जो कि वो भी एक अलमिया, लेकिन खैर
क्योंकि वो यूज़ हुई गाली। और मीडिया ने भी, सोशल मीडिया एक्चुअली, कुछ मैगज़ीन्स वगैरह जिनके सोशल हैंडल्स हैं, फैशन मैगज़ीन्स और ये और वो, पता नहीं कौन सा अब तो है, इनके हैंडल्स हैं और वो ऐसी हाइप्स क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये भी पेड ही होते हैं। ठीक है, ये जो इनके, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने ना हायर किए होते हैं अपने सोशल मीडिया मैनेजर्स पैसा लेते हैं इनसे, और फिर उसमें से कुछ पैसा ये लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है मैगज़ीन्स में। इन्वेस्ट किस तरह से करते हैं कि जी आप हमारा पोस्ट लगा दें तो हम आपको इतने हज़ार रुपए देंगे, या इतने हज़ार रुपए देंगे तो आप हमारे एक्टर या एक्ट्रेसेस का ये पोस्ट कर दें। तो वो पोस्ट करके वो फेम लेने के लिए, फैंस लेने के लिए, ये एक काम चल रहा है इंडस्ट्री में। इस तरह से सारा सोशल मीडिया पे जो है हमारी सेलिब्रिटी ज़्यादा फेमस हैं। वैसे शायद उन्हें गली में निकलें तो बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन चलें, आप सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज़ आपके जो है ना कुछ एथिकली जो है ना, उन आई थिंक उनके मोरल ग्राउंड्स अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पहले टाइम में कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेके इस इंडस्ट्री को चले हैं आगे। एक क्लास थी, शायद वो उस तरह के फैंस भी नहीं रहे तमीज़ वाले, और शायद फिर सेलिब्रिटीज़ भी बदतमीज़ ही आने थे। तो ये एक बदतमीज़ सेलिब्रिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना पाकिस्तान में, और फिर ये इन्हें चलाने के लिए भी फैंस हैं और फिर गालियाँ खाने के लिए भी फैंस हैं। तो भाई तुम लोग ऐसे इंसान को क्यों सेलिब्रिटी बनाते हो कि बाद में वही आपको क्या कहते हैं कोई इस तरह का कमेंट वगैरह करे। तो ऐसे किसी को भी फेम देने से पहले एटलीस्ट ये ज़रूर देख लो कि यार वो इस काबिल है या काबिल छोड़ो, क्योंकि आप और मैं क्या जज करेंगे। अल्लाह की ज़ात है जज करने वाली। किसी को किसी मकाम पे पहुंचाया तो कोई उसकी वजह होगी, खैर। तो और नहीं भी होगी तो उसका क्या कहते हैं, ओवरनाइट सक्सेसेस तो वैसे ही बहुत चल रही हैं और हमारे सोशल मीडिया में बहुत हैं। बाकी नेपोटिज्म भी है, ये वो हर चीज़ है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में। बहुत सारी रीजंस की वजह से लोग ऊपर आ जाते हैं। तो आप प्लीज़ उन लोगों को जो है थोड़ा सा फेम देना स्टार्ट करें, क्योंकि अब इंडस्ट्री में आपके पास यही जेनेरिक एक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो एक बहुत रिच बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी शक्लें अच्छी हैं वो। लेकिन जो बेचारा यार आता है कोई क्या कहते हैं, किसी गांव देहात से आता हो, ठीक है, उसके पास टैलेंट हो। आपके पास कोई ऐसा एक्टर है जिसे आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कंपेयर कर सकें? आपके पास कोई ऐसा एक्टर है जिसे आप पंकज त्रिपाठी से कंपेयर कर सकें? आपके पास कोई ऐसा एक्टर है जैसे आप नसीरुद्दीन शाह और क्या कहते हैं, ओमपुरी साहब और कुछ और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में रहे हुए बॉलीवुड की, जिन्हें उनके साथ कंपेयर कर सकें? क्योंकि हॉलीवुड तक तो देखें ना, बॉलीवुड का लेवल है ना, ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री का लेवल है। आप बॉलीवुड और ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री वाले तो पहुंच भी नहीं सकते। तो ऐसे अजीब से लोगों को अब यही कह सकते हैं कि इनके लिए खैर जो चल रहा है अल्लाह बेहतर करे, और इनकी ज़िंदगी में जो भी अगर कोई परेशानी वगैरह तो वो दूर करे। लेकिन आई थिंक ये कम्प्लीटली अनएथिकल है, ठीक है, मैनरिज्म की कमी है जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें होती हैं और नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। और लोगों को कंडेम करना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए एटलीस्ट कि हमने आपको फ़ैन बनाया, आप होते कौन हैं, ठीक है। आप लोग अगर यूनाइटेड हो जाए ना, मसला जो हमारे मुल्क में है, यूनाइटेड नहीं होता है। यूनाइटेड हो जाए वो सेलिब्रिटी अगले दिन से शायद आपको शो, किसी भी शो में या कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से अपने आप को, अपनी सेल्फ इस्टीम को जो है बरकरार रखें। पहले तो कमेंट ही इस तरह का मत करें, और अगर कर दिया है, ठीक है, तो आपने क्योंकि गाली यूज़ नहीं की, किसी ने गाली यूज़ की, तो फिर सारे उसके साथ एटलीस्ट यूनाइटेड तो खड़े हो ना, ठीक है। कि उसने अपनी एक राय दी है, ओपिनियन होते हैं लोगों के, मेरे भी ओपिनियन है। अब कल को मुझे भी गालियाँ पढ़नी स्टार्ट हो जाएं तो मैं बर्दाश्त करूँगा, ठीक है। मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आप अभी लिख लें 50-60 गालियाँ लिखते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काश यही बर्दाश्त हमारे सेलिब्रिटीज़ में भी हों, क्योंकि आप एक मकाम पे पहुंच चुके हैं और आपको अब जो है आगे आने वाली जनरेशन्स फॉलो कर रही हैं आपको ही देख के। आगे ये जो जनरेशन्स हैं इन्होंने अपना एक तरीका अपनाना है, तो एटलीस्ट उन्हें अगर सही नहीं कर सकते तो गलत साइड पे भी ना हम पुश करें कि वो
ये तमीज़ और इस तरह की चीज़ें भूल जाएं। लेकिन अगेन क्या कहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। शायद लोग एग्री करेंगे इससे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये गलत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लापिस्तान व्लॉग्स। अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।